नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज का बहुत ही टॉपिक रिक्वेस्टेड है। बहुत रिक्वेस्ट आए हैं इस टॉपिक पर रीडिंग बनाने के लिए कि थर्ड पार्टी और उनके बीच क्या चल रहा है। ओके, तो ठीक है, आपको जानना है तो आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग बना लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि उनके पार्टनर के लाइफ में कोई और है। ओके, जिनको शक है वो ये रीडिंग ना देखें। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और आखिर में हम देखेंगे कि उनको आपको धोखा देने का क्या कर्मा मिला है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है द फूल रिवर्स। क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, द चैरियट है यहाँ पर। और क्या चल रहा है यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। और क्या चल रहा है उनके बीच में, यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। और सबसे पहला कार्ड है द फुल रिवर्स। ओके, ये इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस इंसान ने जो रिस्क लिए ना थर्ड पार्टी के साथ, अब इस इंसान को उस बात का पछतावा है। पहले इंसान बहुत केयरलेस थे, इस इंसान ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, आप हर्ट हो जाओगे ये भी नहीं सोचा, और थर्ड पार्टी के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल रिलेशन हो सकता है। तो देखो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। ये तीनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान आजकल रह रहा है, वहाँ पर उसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और पर्सन है। पर्सन बहुत दुखी है, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं, और जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, अब इस इंसान को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि अब क्या करें। हम देखने वाले थे कि इस इंसान को क्या कर्मा मिलने वाला है। ये तो इंसान ऑलरेडी भुगत रहा है इसका कर्मा, देख रहे हो ना आप। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान का दिल टूट चुका है, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, इस इंसान ने थर्ड पार्टी के ऊपर विश्वास रखा, लेकिन इस इंसान का विश्वासघात होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल रिलेशन, और बहुत गुस्सा, झगड़े, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। ये एक दूसरे के करीब तो आते हैं लेकिन प्यार से रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, परेशानी चल रही है। आपके पार्टनर तो ऑलरेडी टूट चुका है उनका दिल, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है थर्ड पार्टी, या आपके पर्सन में आजकल बहुत चिड़चिड़ाहट आने लगी है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने किए पर बहुत ही पछता रहा है ये इंसान। यहाँ पर है द चैरियट, एक्शन के ऊपर एक्शन ले जा रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इंसान, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स से इंसान एक नई शुरुआत करना चाहता है अपनी ज़िंदगी की। इंसान ने जो पहले गलती कर दी, इस इंसान ने एक इतनी बड़ी रिस्क ली थर्ड पार्टी के साथ जाने की या थर्ड पार्टी के साथ रहने की, अब इस इंसान को पछतावा है। अब ये इंसान थर्ड पार्टी को लेकर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, और ये इंसान थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, या तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा ड्रामा करने वाली, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना, गुस्सा करना, आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, यहाँ ये सब कुछ चल रहा है। देख रहे हो आपके पार्टनर की हालत ठीक नहीं है। बॉटम ऑफ द कार्ड है जजमेंट।
ये इंसान कुछ डिसीजन लेना चाहता है, ये इंसान इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है बहुत जल्द। ओके, यहाँ पर है जजमेंट। भगवान से प्रे कर रहा है कि भगवान इस इंसान को ये जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन में इंसान फंस गया है, इसमें से ओके देखो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, ये इंसान को भगवान बाहर निकाले, ऐसे भगवान से प्रे कर रहे पर्सन, और जल्द से जल्द कोई डिसीजन चाहते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की शादी हो चुकी है, और हो सकता है फैमिली प्रेशर में आकर शादी हो गई हो, कोई भी बात हो सकती है, या इस इंसान ने आपको धोखा देकर शादी कर ली हो। तो यहाँ पर ये इंसान पछता रहा है शादी करके, पूरी नींव हिल गई है इस इंसान के रिलेशन की, क्या, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है। ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है, इस इंसान ने जो गलती कर दी उस बात के लिए इंसान बहुत हर्ट है, और चाहता है इंसान शादी से बाहर निकलना। अगर आपके पार्टनर शादीशुदा है तो इंसान हो सकता है कि डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं, ये इंसान हो सकते हैं कि इस रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स। देखो, झूठ और फरेब की नींव पर ये रिश्ता टिका हुआ है। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत कुछ झूठ बोल रही है इस इंसान के साथ, और इस इंसान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर द डेविल, फिजिकल रिलेशन इस इंसान दोनों में हो रहे हैं आजकल, फिजिकली ये दोनों करीब आ रहे हैं आजकल, लेकिन दिल के करीब ये नहीं आ पाए एक दूसरे के। 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर तो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं उसे, आपको भी छोड़ दिया, और जिसके साथ शादी की या जिसके साथ वो रिलेशन में चले गए उसने भी इस इंसान को यहाँ पर 3 ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्स है, तो उसने भी इस इंसान को धोखा दिया किसी और के लिए, उसकी भी लाइफ में कोई और है, या वो नहीं आप जैसा स्वभाव उसका नहीं है, आप जैसा प्यार वो आपके पार्टनर से नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो ये इंसान ना बहुत रिजेक्टेड फील कर रहा है खुद को। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसी हालत इस इंसान की बन गई है। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या। द टावर, डेफिनेटली इन दोनों में अगर शादी हुई है तो इंसान डिवोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द टावर है, ये इंसान इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। पूरी नींव हिल गई है इस रिश्ते की, जो बेस होता है ना वही हिल गया है। आप में से मुझे लगता है बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर शादीशुदा है, और ये इंसान चाहते हैं उस रिश्ते से बाहर निकलना। यहाँ पर है द टावर, 5 ऑफ व्हील्स। ये इंसान उसके साथ होकर भी बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे साथ कोई नहीं, बहुत सैडनेस, बहुत अकेला फील कर रहा है इंसान। 2 ऑफ सोर्स, इस इंसान को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे क्या ना करे, ऐसी हालत इस इंसान की हो गई है। चाहते हैं इस रिश्ते से जल्द बाहर निकलना। हम देखने वाले थे कि इस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। देखो, इस इंसान ने तो ऑलरेडी कर्मा भुगत रहा है इंसान, लेकिन फिर भी हम देखेंगे आखिर में कि इस इंसान को इसकी का क्या कर्मा मिलेगा। तो ये पर्सन तो बहुत कंफ्यूज है, चाहते हैं जल्द से जल्द इस रिश्ते से बाहर निकलना, लेकिन कुछ बातें इस इंसान को समझ में नहीं आ रही कि ये सब कुछ कैसे हुआ। क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत विश्वास किया था थर्ड पार्टी के ऊपर, लेकिन इस इंसान का विश्वास टूट गया, थर्ड पार्टी ने धोखा दे दिया, या थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल पट नहीं रही है इस इंसान की। क्या करे क्या ना करे ऐसी कंडीशन में है इंसान, और बहुत ज़्यादा बर्डन है। मे बी परिवार का प्रेशर है, मे बी समाज का प्रेशर है कि कोई क्या बोलेगा, अभी अभी शादी हुई थी, अभी अभी डिवोर्स हो रहा है। ये इंसान बहुत प्रेशर में है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, 10 ऑफ वैंड्स देख रहे हो ना आप, इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो रहा है। जो भी हालात में इस इंसान, जिस भी हालात में इंसान है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या किया जाए। ओके, तो ये सब कुछ थर्ड पार्टी का उनके बीच में चल रहा है आजकल। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, जानबूझकर आपके साथ ये सब कुछ किया, तो आपके पार्टनर को क्या कर्मा मिलेगा। नाइट ऑफ सोर्स, इस इंसान के ज़िंदगी में हमेशा झगड़े चलते रहे, इसके भी साथ ये इंसान रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा, उसके वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, उसके साथ हमेशा इस इंसान के झगड़े ही चलते रहेंगे। देखो, जिसके साथ भी रिलेशन में जाएगा कोई ना कोई थर्ड पार्टी बनकर आएगा, और इस इंसान का जो भी रिश्ता है वो टूट जाएगा, जैसे कि अभी हुआ है। यहाँ पर भी देखो 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटाकल्स है, और वापस 3 ऑफ पेंटाकल्स।
ये इंसान जिस भी रिश्ते में जाएगा वहाँ कोई ना कोई थर्ड पार्टी बनकर आएगा और उस रिश्ते को खराब कर देगा। तो ये कर्मा इसको मिलेगा जो इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। और क्या कर्मा मिलेगा इस इंसान को? हमेशा इंसान हैंग रहेगा। और क्या कर्मा मिलेगा इस इंसान को आपको धोखा देने का? देख रहे हो, ये इंसान जिंदगी भर सुकून से सो नहीं पाएगा, शांति इस इंसान को कभी मिलेगी नहीं। इस इंसान को हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी रहेगी। ये इंसान सुकून से, शांति से कभी भी नहीं रहेगा। और एक ना एक दिन इस इंसान को ये रियलाइज़ होगा कि मैंने किसी के साथ बुरा किया है, उसने कभी ऐसी रातें गुजारी थी, इसलिए आज मुझे ऐसी रातें गुजारनी पड़ रही हैं। रात भर नींद नहीं आएगी, परेशान हो जाएगा इंसान। यही इसका कर्मा है। इस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा स्टक रहेगी। ये इंसान मेहनत करने की बहुत कोशिश करेगा, अपने फाइनेंस पर हमेशा इस इंसान को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इस इंसान के पास जितना चाहिए उतना पैसा नहीं रहेगा, हमेशा स्टक, हमेशा इंसान फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरता रहेगा। ये इसका कर्मा है। देखो, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो इस इंसान को कितनी दिक्कत आएगी अपनी ज़िंदगी में अगर इस इंसान के पास हमेशा ही ऐसी सिचुएशन रही, हमेशा ये इंसान अगर इस कंडीशन में रहा, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो यही इस इंसान का कर्मा है कि इसे हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा और ये इंसान बहुत परेशान रहेगा। मे बी कर्जा भी हो सकता है इस इंसान के ऊपर, इस वजह से इंसान रात रात भर सोएगा नहीं। यही इस इंसान का कर्मा है आपको धोखा देने का। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिमाग में आपके लिए? इस इंसान को तो बहुत दुख हो रहा है जो भी इसने किया। देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहा है ये पर्सन। ओ माय गॉड, ये पर्सन तो आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। देखा, इस इंसान ने अपना कर्मा भुगत लिया है। इस इंसान को ये रियलाइजेशन हुआ है कि मैंने जो भी किया बहुत गलत किया, और ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्शन ले रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे उसके पास जाना चाहिए और मुझे उससे कुछ बात करनी चाहिए। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर? ओ माय गॉड, देख रहे हो, डेफिनेटली ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। ये इंसान अपने इमोशंस आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने धोखा खा लिया है। इस इंसान को पता चल चुका है कि आपकी क्या वैल्यू थी इस इंसान की ज़िंदगी में, आप कितने सच्चे थे। ओह माय गॉड, जिसके साथ भी रेजोनेट होगा सॉल्ड ऑफर देंगे पर्सन, अपने इमोशंस आपको ऑफर करने वाले हैं। ये सोच रहे हैं आजकल आपके बारे में। और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? ये इंसान अब आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? जिस इंसान ने आपको धोखा दिया। ओह माय गॉड, अब क्या बात करें। ये इंसान शादी के लिए सोच रहे हैं आपके बारे में। ये इंसान चाहते हैं कि आप खुद को हील करो, जो कुछ भी पास्ट था हम उसे भूलते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप खुद को भी हील करो। ये पर्सन खुद भी हील होना चाहते हैं और फिर चाहते हैं इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करना। ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, शादी के लिए आपको पूछना चाहते हैं। ये इंसान अब इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर राशि है, सारी की सारी राशि है, ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारी की सारी राशि यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द कार्ड, ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। ये इंसान आपको अभी तक नहीं भूला है। ये इंसान ना आपको भूला है, ना आपकी ब्यूटी को भूला है, ना आपके सच्चे प्यार को भूला है। इस इंसान को पता है कि जो प्यार आपने किया वो सच्चा था। इस इंसान को पता है कि इसने आपके साथ जो किया बिल्कुल गलत था, और अब सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी ब्यूटी को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपने जो प्यार दिया उस प्यार को याद कर रहे हैं, हाईली अट्रैक्ट फील कर रहे हैं आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग यहाँ पर आई है, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि आपने जो प्यार किया था वो सच्चा था, आपको छोड़कर इस इंसान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये इस इंसान को समझ में आ गया है। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। आपने खुद को ना अटका हुआ, आपने ना खुद को ऐसा कैद कर लिया है।
मे बी आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, मे बी आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, अभी भी आप मन ही मन उस इंसान के बारे में सोच रहे हो और आप चाहते हो इस रिश्ते से बाहर निकलना, आप चाहते हो उस इंसान की यादों से बाहर निकलना, लेकिन ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो देखो, अगर इंसान वापस आता है तो वेलकम है, और नहीं भी आया तो किसी के लिए ज़िंदगी रुकती तो नहीं है। आपको अब इस इंसान के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। किस्मत में होगा तो ज़रूर आएगा, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। अब खुद पर काम करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए आई है, लेकिन जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। तो आपको अब खुद के बारे में सोचना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आप जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हुआ था, आज भी आप वहीं पर रुके हुए हो, तो अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? देखो, एग्जिस्टेंस, जब आप इसमें से बाहर निकलोगे, जब आप पॉजिटिव सोचोगे, खुद के बारे में सोचोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। पास्ट को भूल जाना है और ज़िंदगी की नई शुरुआत आपको करनी है, ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। फिर देखो, सब कुछ चमत्कार होगा, फिर देखो जादू की तरह सब कुछ ठीक होने लगेगा। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, बस आप पॉजिटिव सोचो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। पास्ट लाइव्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो रिश्ता था, ये जो इंसान के साथ आपका रिश्ता था, ये जन्म जन्म का रिश्ता था, इसलिए आप अभी तक इस इंसान के यादों से निकल नहीं पा रहे हो, अभी तक आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो कुछ लोग, सोलमेट हो सकता है आपका, और यही वजह है कि आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, यही वजह है कि आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन भगवान आपसे कहते हैं कि आप जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो सब कुछ ठीक होता जाएगा, पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा। बॉटम ऑफ द कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने अंदर बदलाव लाने की। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।